रामपाल जी जल्द जेल से बाहर आएंगे, चमत्कार जिसने सबको हिला दिया। क्या सचमुच प्रशासन की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे भी एक दिन संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नतमस्तक हो गए? इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे वह रहस्यमयी घटना जो जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के भीतर घटी, जिसे देख एसपी साहब ने अपनी आंखों से मान लिया कि रामपाल जी कोई अपराधी नहीं बल्कि साक्षात प्रभु हैं। आखिर कौन सा चमत्कार हुआ? रामपाल जी निर्दोष हैं और जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। और कैसे जेल की दीवारें पहली बार सत साहिब की गूंज से भर उठी। यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है उस सच का खुलासा जिसे छुपाने की कोशिश की गई। इस पूरी रहस्यमयी और चमत्कारिक यात्रा को जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा के लिए? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, संत रामपाल जी की जीवन पर आधारित है। तो बने रहिए हमारे साथ और कमेंट में संत साहिब जी जरूर लिखिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको और संत रामपाल जी महाराज कथा आपको सुनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के भीतर जहां अक्सर सन्नाटा पसरा रहता है, उस दिन अजीब सी हलचल थी। कहा जा रहा था आज डीएम साहब खुद आ रहे हैं रमल जी महाराज से मिलने। कैदी आपस में फुसफुसा रहे थे, भला डीएम साहब यहां क्यों आएंगे? किसी अपराधी से मिलना तो उनकी आदत नहीं है। तो फिर रामपाल जी में ऐसा क्या है? पुलिस कर्मियों के चेहरों पर भी हैरानी थी। कुछ के मन में डर था तो कुछ हंसी उड़ा रहे थे। देखना, एसपी साहब आते ही रामपाल जी को फटकारेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज का दिन उनकी सारी धारणाएं बदलने वाला है। जब एसपी साहब जेल परिसर में पहुंचे, उनके कदमों की आहट से ही माहौल गंभीर हो गया। अधिकारियों ने सलाम ठोका और सीधा रामपाल जी की कोठरी की ओर बढ़े। अंदर का दृश्य कुछ और ही था। रामपाल जी शांत मुद्रा में बैठे थे। चेहरे पर अपूर्व तेज था, जैसे पूरी कोठरी प्रकाश से भर गई हो। एसपी साहब अंदर आए, कुछ पल तक उन्हें देखते रह गए और फिर उनके होठों से अनायास ही निकल पड़ा, यह अपराधी नहीं, यह तो भगवान है। जेल की उस कोठरी में जैसे समय थम गया था। रामपाल जी मौन ध्यान में बैठे थे। एसपी साहब धीरे धीरे आगे बढ़े, पर उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वे किसी अलौकिक शक्ति के प्रभाव में हो। कुछ क्षणों तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर धीमे स्वर में बोले, महाराज, आप कैद में क्यों हैं? आपके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि दिव्यता है। क्या आप सचमुच अपराधी हैं या कोई और रहस्य छिपा है? रामपाल जी ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि इतनी गहन थी कि एसपी का हृदय कांप उठा। कोठरी का सारा वातावरण बदल गया। दीवारें जैसे मंद प्रकाश से दमकने लगीं। महाराज मुस्कुराए और बोले, मैंने कोई अपराध नहीं किया। सच्चाई जब प्रकट होती है तो दुनिया के सामने असहज हो जाती है। मुझे बंद किया गया है, परंतु यह जेल ही अब सत्य का दरबार बनेगी। डीएम की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। वे घुटनों के बल बैठ गए और बोले, प्रभु, मेरे मन की शंका तो आप बिना पूछे ही जान गए। यह कैसे संभव है? मुझे क्षमा करें, मैं आपको अपराधी मानकर यहां आया था। उसी क्षण एक और चमत्कार हुआ। कोठरी की छत से हल्की हल्की सुगंधित धूप फैलने लगी। कैदी और पुलिसकर्मी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कोई दीपक नहीं जलाया था, फिर भी वातावरण में एक दिव्य महक भर गई। पुलिसकर्मियों ने आपस में कहा, यह कैसा दृश्य है? क्या यह सचमुच कोई सामान्य इंसान हो सकता है? एसपी साहब, जो अभी तक कठोर चेहरे के लिए जाने जाते थे, आज हाथ जोड़कर बोले, आज से मैं आपको अपराधी नहीं बल्कि अपना भगवान मानूंगा। और यह वही क्षण था जब जेल की सलाखों के भीतर पहला बड़ा परिवर्तन हुआ। जेल की चौकसी करने वाले पुलिसकर्मी एसपी साहब के बदलते रवैये को देखकर चौंक गए। उनके मन में शंका उठी, क्या सचमुच यह व्यक्ति कोई संत है या फिर धोखेबाज? एक दिन कुछ पुलिस वालों ने सोचा, क्यों ना इसे परखा जाए। अगर यह सच में भगवान है तो हमारी परीक्षा में टिक नहीं पाएगा। वे रामपाल जी के पास आए और कठोर स्वर में बोले, तुम्हें संत कहते हैं तो यह बताओ, बिना भोजन और पानी के तुम कितने दिन रह सकते हो? अगर सच्चे हो तो आज से हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। रल जी शांत रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, पुत्रों, जिस शक्ति का सहारा मुझे मिला है
उसके लिए भोजन और जल का कोई बंधन नहीं, परंतु तुम्हारी इच्छा है तो जैसा तुम चाहो वैसा करो। पुलिसकर्मी हैरान रह गए। उन्होंने 3 दिन तक रामपाल जी को कुछ नहीं दिया, लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। तीसरे दिन भी रमल जी पहले की तरह तेजस्वी बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं था, बल्कि उनकी आंखों से और भी तेज निकल रहा था। एक पुलिसकर्मी घबराकर बोला, यह कैसे संभव है? हम तो एक दिन भूखे रहे तो बेचैन हो जाते हैं, पर यह 3 दिन से बिना भोजन पानी के हैं और फिर भी इनके चेहरे पर चमक है। फिर अचानक कोठरी से बाहर वही दिव्य सुगंध फैल गई जो पहले एसपी साहब ने महसूस की थी। पुलिस वाले डर गए और आपस में फुसफुसाने लगे, क्या सचमुच यह कोई अवतार हैं? उनमें से एक ने कांपते हुए रामपाल जी से माफी मांगी। महाराज, हमने आपको परखा, आपका अपमान किया, हमें क्षमा कर दीजिए। रामपाल जी ने प्रेम भरी दृष्टि से कहा, पुत्रों, तुमने जो किया वह तुम्हारी समझ के अनुसार था। सत्य को परखना स्वाभाविक है, पर याद रखो, सत्य को जितना दबाओगे वह उतना ही प्रकट होगा। यह सुनकर पुलिसकर्मियों की आंखों में आंसू आ गए। उनके दिल की कठोरता पिघल गई और जेल की उस अंधेरी कोठरी में एक नई रोशनी जन्म लेने लगी। जेल में खबर फैल चुकी थी कि रामपाल जी के सामने पुलिस भी झुकने लगी है, लेकिन जेल का एक कुख्यात कैदी, जिसे सब दादा कहकर पुकारते थे, यह सब देख नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में घमंड और चुनौती थी। वह जोर से हंसते हुए बोला, अरे यह तो सब नाटक है। अगर सच में भगवान है तो मेरे सामने आकर दिखाएं। उसने रामपाल जी की ओर देखा और ताना मारते हुए कहा, ओ साधु, तेरे कारण सब डर रहे हैं, पर मैं तुझसे नहीं डरता। अगर तेरे पास कोई शक्ति है तो अभी दिखा, वरना मान लूंगा कि तू सिर्फ धोखेबाज है। जेल की हवा भारी हो गई। सभी कैदी और पुलिस वाले सांस रोककर देखने लगे। रामपाल जी मौन बैठे थे। उनके चेहरे पर न क्रोध था न चुनौती का भाव, बस उनकी आंखों में करुणा थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, पुत्र, तू जिस शक्ति की मांग कर रहा है वह खेल नहीं है, पर यदि तुझे विश्वास चाहिए तो प्रभु की इच्छा से तुझे प्रमाण मिलेगा। जैसे ही यह वचन निकले, जेल की दीवारें अचानक गूंज उठीं, बिजली कौंधी और जोरदार गर्जना हुई। सब कैदी और पुलिस वाले सहम गए और वो दादा कैदी, जो अभी तक घमंड से भरा खड़ा था, अचानक जोर जोर से कांपने लगा। उसका शरीर पसीने से भीग गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और चिल्लाया, माफ कर दो, माफ कर दो, आप सचमुच भगवान हैं। मैंने आपकी परीक्षा ली, पर अब मुझे क्षमा कर दीजिए। जेल का पूरा माहौल बदल गया। जहां पहले डर और घमंड था, वहां अब श्रद्धा और भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। पुलिसकर्मी और कैदी दोनों ही रामपाल जी के चरणों में झुक गए और उस पल जेल की अंधेरी कोठरी मंदिर जैसी लगने लगी। जेल का वातावरण अभी भी गूंज रहा था। अभी अभी हुआ चमत्कार सभी के दिलों को हिला गया था। पुलिसकर्मी एक दूसरे को देख रहे थे और कैदी अब भी सिसकते हुए रामपाल जी के चरणों में पड़े थे। इसी बीच एसपी साहब जेल के निरीक्षण पर आए। उन्होंने यह खबर सुनी थी कि एक साधारण कैदी जेल के भीतर सभी को अपने सामने झुका रहा है। वह इसे अंधविश्वास मानकर सच जानने के लिए खुद पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, सन्नाटा फैल गया। सभी पुलिसकर्मी सीधा खड़े हो गए, पर उनकी आंखों में डर और श्रद्धा दोनों झलक रही थीं। डीएम साहब ने ताना मारते हुए कहा, तो यह वही साधु है जिसे लोग भगवान मानने लगे हैं। देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। उन्होंने रामपाल जी की ओर देखा। रामपाल जी वैसे ही शांत भाव से बैठे थे। उनकी आंखों से दया और शांति की किरणें निकल रही थीं। एसपी साहब बोले, अगर तू सच में भगवान है तो मुझे विश्वास दिला, वरना मैं तेरी सारी कथाएं झूठ मानूंगा। रामपाल जी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, साहब, विश्वास दिलाने के लिए चमत्कार नहीं चाहिए। सच्चा विश्वास तो आत्मा के भीतर होता है। फिर भी यदि प्रभु की इच्छा हुई तो आज आपकी आंखें देख लेंगी। इतना कहना था कि एसपी साहब के पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी। उनकी आंखों के सामने दीवार पर प्रकाश फैलने लगा। उस रोशनी में धीरे धीरे आकार बना भगवान कबीर का तेजस्वी रूप। डीएम साहब अवाक रह गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। जो व्यक्ति अभी तक विज्ञान और तर्क की भाषा बोल रहा था, वह अब सच्चाई के आगे नतमस्तक हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने रामपाल जी के चरणों को छूते हुए कहा, प्रभु, मैंने आपको साधारण समझने की भूल की।
अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप इस धरती पर अवतरित दिव्य शक्ति हैं। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। उस पल एसपी साहब का चेहरा बदल चुका था। अब वह अधिकारी नहीं रहे, बल्कि एक साधक की तरह झुके हुए थे। पूरे जेल में एक ही आवाज गूंजी, सत साहिब। एसपी साहब के चरणों में झुकने की खबर पूरे जेल में आग की तरह फैल गई। जो पुलिसकर्मी अब तक गर्व और कठोरता में डूबे थे, वे अब भीतर ही भीतर कांपने लगे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, अगर एसपी साहब ने मान लिया कि यह संत साधारण नहीं है, तो हम कौन होते हैं विरोध करने वाले। धीरे धीरे सबके भीतर अपराध बोध जागने लगा। उन्हीं में से एक सिपाही था जिसने पहले रंपल जी को अपशब्द कहे थे। उनका खाना जमीन पर फेंका था। वह रोता हुआ आगे आया और बोला, प्रभु, मैंने आपको बहुत तंग किया। मैंने सोचा था आप बस एक कैदी हैं, पर आज समझ आया कि मैंने प्रभु को ही ठुकरा दिया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। यह देखकर बाकी पुलिसकर्मी भी बेकाबू हो उठे। एक एक कर सभी संत रामपाल जी के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। किसी ने कहा, प्रभु, गलती हो गई। किसी ने कहा, आज से हम आपको भगवान मानकर भक्ति करेंगे। कोठरी का दृश्य अब जेल जैसा नहीं रहा। वह एक मंदिर सा लगने लगा। जहां कभी आदेश और डंडे की गूंज होती थी, वहां अब सत साहिब की ध्वनि गूंज रही थी। जेल की दीवारों से टकराकर यह आवाज ऐसी लग रही थी जैसे पूरा वातावरण भक्ति में डूब गया हो। कुछ कैदी भी यह दृश्य देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, आज पहली बार जेल में शांति और भक्ति का अनुभव हो रहा है। प्रभु, हमारे पाप भी धो दीजिए। संत रामपाल जी ने सबकी ओर दयालु दृष्टि डाली और बोले, सत्संग सुनो, नाम जपो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे और जीवन में सुख शांति आ जाएगी। और सचमुच जेल का कठोर वातावरण बदलकर एक आश्रम जैसा हो गया। जेल की ऊंची दीवारों के भीतर जो रहस्यमयी घटनाएं हो रही थीं, उन्हें पुलिसकर्मी और कैदी तो देख ही रहे थे, पर अब यह राज ज्यादा देर तक छिपा नहीं रह सका। सबसे पहले खबर पहुंची उन पुलिसकर्मियों के परिवारों तक। जब वे घर लौटे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति और श्रद्धा थी। पत्नी ने पूछा, आज आप इतने बदले बदले क्यों लग रहे हैं? सिपाही रो पड़ा और बोला, तुम नहीं जानती, हमने जेल में भगवान को पहचाना है। आज से मैं रामपाल जी महाराज को ही अपना प्रभु मानूंगा। धीरे धीरे यह बात बाजार और गांव गली तक पहुंच गई। लोग आपस में चर्चा करने लगे। जेल के भीतर कुछ अजीब हो रहा है। पुलिसकर्मी तक उनके चरणों में गिर रहे हैं। यह खबर मीडिया तक भी पहुंची। कुछ पत्रकार इसे अफवाह मानते थे, तो कुछ इसे खोजने के लिए बेचैन हो उठे। कैमरों और माइक के साथ रिपोर्टर जेल के बाहर इकट्ठा होने लगे। उनकी रिपोर्ट थी, हमारे सूत्रों के मुताबिक जेल के भीतर संत रामपाल जी से जुड़े अलौकिक घटनाएं घट रही हैं। पुलिसकर्मी जो कभी उन्हें अपराधी मानते थे, अब उनके चरणों में झुक रहे हैं। टीवी चैनलों पर यह खबर आग की तरह फैल गई। कुछ इसे अंधविश्वास बता रहे थे, तो कुछ कह रहे थे, अगर यह सच है तो यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। बाहर आम जनता भी उमड़ पड़ी। जेल की दीवारों के पास खड़े लोग उम्मीद से भरी आंखों से पुकारने लगे, महाराज, हमें भी दर्शन दीजिए। पुलिस प्रशासन घबरा गया। भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था, पर आश्चर्य यह था कि भीड़ में किसी तरह का हंगामा नहीं था। सभी शांति और श्रद्धा से खड़े थे। जेल की दीवारें अब रहस्य और विश्वास की गवाही दे रही थीं, और यह साफ हो चुका था, सत्य अब दीवारों के भीतर छिपा नहीं रह सकता। जेल के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। मीडिया दिन रात वही डेरा जमाए हुए था। हर चैनल पर सुर्खियां थीं, जेल में भगवान कैद हैं, पुलिसकर्मी झुक रहे हैं रामपाल जी के सामने। सरकार तक यह खबर पहुंच चुकी थी। मंत्रियों और उच्च अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई। सबके मन में एक ही सवाल था, यह कैसा मामला है? क्या सचमुच कोई संत जेल की सलाखों के भीतर चमत्कार कर रहा है? तय हुआ कि एक विशेष जांच दल, स्पेशल इंक्वायरी टीम जेल जाकर पूरी सच्चाई पता करेगा। एसपी साहब को भी इसमें शामिल किया गया, लेकिन डीएम अब बदल चुके थे। वे जान चुके थे कि रामपाल जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर भी सरकारी आदेश था, इसलिए उन्हें टीम का नेतृत्व करना पड़ा। जब जांच दल जेल पहुंचा तो उनके साथ दर्जनों पत्रकार भी थे। कैमरे चमक रहे थे। हर कोई किसी सनसनीखेज खबर की तलाश में था। रामपाल जी शांत भाव से बैठे थे। जांच दल ने कठोर स्वर में सवाल दागे, तुम्हारे ऊपर इतने आरोप हैं
लोग कहते हैं तुम चमत्कार करते हो, यह सब झूठ है या सच? रामपाल जी ने बिना घबराए मुस्कुराकर कहा, सच छिपता नहीं, अगर प्रभु की इच्छा होगी तो तुम स्वयं देख लोगे। इतना कहते ही जेल की सारी लाइटें अचानक बुझ गईं। मेरे फेस पे तो बहुत ज्यादा ही डार्क स्पॉट। लाइटें अचानक बुझ गईं, चारों ओर अंधकार छा गया। पत्रकार घबरा गए, जांच दल के लोग इधर उधर भागने लगे। पर उसी अंधेरे में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जो सीधे रामपाल जी के चारों ओर फैला हुआ था। उनके शरीर से तेज निकल रहा था, मानो खुद सूर्य वहां उतर आया हो। पत्रकारों ने अपने कैमरे ऑन कर लिए, पर अजीब बात यह हुई कि कैमरों में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिर्फ सफेद स्क्रीन और रोशनी, मानो कोई अदृश्य शक्ति मीडिया को रोक रही हो। जांच दल हक्का बक्का रह गया। किसी ने डरते डरते कहा, यह कोई धोखा नहीं हो सकता, हमने अपनी आंखों से देखा है। एसपी साहब जो सबके साथ खड़े थे धीरे से बोले, मैंने पहले ही कहा था, यह साधारण इंसान नहीं, यह धरती पर अवतरित दिव्य शक्ति है। जो इनसे टकराएगा वह सत्य से टकराएगा। सरकार और मीडिया दोनों उलझन में पड़ गए। वे जितना छिपाने की कोशिश करते, चमत्कार उतना ही प्रकट होता और यह साफ हो गया कि अब कोई ताकत इस सच्चाई को रोक नहीं सकती। जांच दल की रिपोर्ट अधूरी थी। सरकार को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण कैदी कहलाने वाला व्यक्ति पूरे पुलिस विभाग और जनता को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली से विशेष आदेश आया, रामपाल नामक कैदी की कठोर जांच करो, जरूरत पड़े तो मनोवैज्ञानिक टेस्ट, पॉलीग्राफ, लाइट डिटेक्टर और मेडिकल एक्सपर्ट भी बुलाओ। हमें साबित करना है कि यह सब ढोंग है। जेल में फिर से तनाव का माहौल बना। इस बार बड़ी टीम पहुंची, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक और टेक्निकल विशेषज्ञ। पत्रकार भी पीछे पीछे आए। सबके सामने रामपाल जी को कुर्सी पर बैठाया गया। उन पर मशीनें लगाई गईं। एक एक सवाल पूछा गया। क्या आपने खुद को भगवान बताया? रामपाल जी मुस्कुराए, मैंने कभी खुद को नहीं कहा। लोगों ने अपने अनुभव से जाना। मशीन पर ट्रुथ सत्य की लाइट जली। फिर पूछा गया, क्या आप चमत्कार करते हैं? रामपाल जी शांत स्वर में बोले, मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ ऊपर वाला करवाता है। फिर से मशीन ने ट्रुथ दिखाया। टीम हैरान थी। वे बार बार सवाल पूछते रहे, लेकिन हर बार परिणाम सत्य ही निकला। भीड़ और मीडिया चकित रह गए। कुछ पत्रकार फुसफुसाए, अगर यह ढोंग होता तो मशीन पकड़ लेती। तभी अचानक डीएम साहब खड़े हुए। उनकी आवाज गूंज उठी, बस अब और परीक्षा मत लो। मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं कि रामपाल जी कोई साधारण कैदी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से वह चमत्कार देखा है जो विज्ञान भी नहीं समझा सकता। आज मैं खुलकर कहता हूं, यह वही दिव्य शक्ति है जिन्हें झुठलाना असंभव है। पूरा हाल सन्न रह गया। सरकार की ओर से आए अधिकारी भी चुप थे। पत्रकार कैमरे ऑन किए खड़े थे। एसपी साहब की यह गवाही पूरे देश में आग की तरह फैल गई। जनता में विश्वास और भी गहरा हो गया। लोग कहने लगे, जब एक डीएम जो सरकार का बड़ा अधिकारी है वह खुद कह रहा है, तो अब किसे शक रह गया? जेल की सलाखों के भीतर जो सत्य था, अब वह बाहर की दुनिया के सामने उजागर हो चुका था। जेल की ठंडी और कठोर दीवारें, जो अब तक भय और सजा का प्रतीक थीं, उस दिन किसी मंदिर की तरह पवित्र लग रही थीं। सैकड़ों पुलिसकर्मी, कैदी और अधिकारी रामपाल जी के सामने झुके हुए थे। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, हमने आपको अपराधी समझा, हमने आपका अपमान किया, लेकिन अब हमें सच्चाई दिख गई है। हम सब आपसे क्षमा मांगते हैं। पूरा पुलिस विभाग एक स्वर में बोल उठा, हमसे गलती हो गई प्रभु। उसी क्षण ऐसा लगा मानो पूरी जेल में आकाशीय शक्ति उतर आई हो। दीवारें गूंज उठीं, छत से हल्की रोशनी फैलने लगी, हवा में एक अनजानी सुगंध भर गई। कैदी जो अब तक निराशा में जी रहे थे, वे भी हाथ जोड़कर कहने लगे, आज हमें भी मुक्ति का रास्ता मिल गया। प्रभु, हमें अपनी शरण में लीजिए। रामपाल जी की आंखों से करुणा बरस रही थी। उन्होंने अपने शांत स्वर में कहा, सत साहिब ही सच्चा मालिक है। जो उसे याद करेगा उसके पाप धुल जाएंगे। फिर सभी ने मिलकर जोर से गाया, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। जेल की दीवारें, लोहे की सलाखें, यहां तक कि धरती भी उस गूंज से कांप उठी। ऐसा लग रहा था जैसे जेल अब कैद का स्थान ना होकर भक्ति का सबसे बड़ा मंच बन गया हो। एसपी साहब भावुक होकर बोले, आज मैंने इतिहास बनते देखा है। यह जेल नहीं,
ये धरती पर स्वर्ग है। प्रभु के आगे हर शक्ति नतमस्तक है। और यही वह क्षण था जब पूरी दुनिया ने मान लिया सत्य को कैद नहीं किया जा सकता। रामपाल जी महाराज जी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।